बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, आज की लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं और मैं उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। Each site may not need all attribute of a relation। व्यूअर्स, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हम करते क्यों हैं। तो व्यूअर्स, अक्सर ये होता है कि आपकी जो साइट होती है उसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं होती, या कोई एप्लीकेशन ऐसी है आपके किसी रिलेशन के अंदर 25 एट्रीब्यूट हैं, तो उसमें से वो सिर्फ 5 एट्रीब्यूट जो है ना वो यूज़ कर रही है, तो बाकी उसके लिए यूज़फुल है, यानी कि यूज़फुल नहीं है। वो सिर्फ उसके लिए 5 एट्रीब्यूट ही जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। दस वी यूज़ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन विच डिवाइड्स ए रिलेशन वर्टिकली बाय कॉलम्स। तो इस सूरत हाल में व्यूअर्स हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेशन को वर्टिकली फ्रेगमेंट कर देते हैं उसके कॉलम के लिहाज से। इट इज़ सबसेट ऑफ रिलेशन विच इज़ क्रिएटेड बाय ए सबसेट ऑफ कॉलम। व्यूअर्स, ये सबसेट ऑफ रिलेशन होगा जो कॉलम्स का सबसेट होगा। मीन्स कि आपने किसी टेबल को वर्टिकली या उसके कॉलम्स को डिवाइड कर देंगे तो वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बन जाएगा। इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए रिलेशन प्रोड्यूस फ्रेगमेंट R1, R2 एंड Rn, ईच ऑफ विच कंटेन सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ R एंड प्राइमरी की ऑफ R। व्यूअर्स, आपने वर्टिकली कुछ फ्रेगमेंट्स किए हैं जिसमें R1 है, R2 एंड सो ऑन। तो उन तमाम एट्रीब्यूट सब फ्रेगमेंट के अंदर उस रिलेशन के एट्रीब्यूट शामिल होंगे और साथ में उस हर फ्रेगमेंट के अंदर जो है ना प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट जो है ना वो शामिल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस स्मॉलर रिलेशन सो दैट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रन ऑन स्मॉलर रिलेशन सो दे बिकम फास्ट। अभी बस वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को प्रोड्यूस करने का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है ना वो स्मॉलर रिलेशन या छोटे रिलेशन को यूज़ करती हैं, जिससे वो जो है ना फास्ट हो जाती है, उनकी स्पीड जो है ना वो फास्ट हो जाती है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल इज़ ज्वाइन ऑपरेशन। अगर व्यूअर्स आपने कोई वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन किया है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ज्वाइन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये ज्वाइन क्या आते हैं, इसकी यानी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के ऊपर आपकी पूरी इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख के इसको पढ़ सकते हैं कि ज्वाइन क्या होते हैं और कितनी तरह के ज्वाइन होते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, आपके पास एक रिलेशन है, उसके अंदर आपने फ्रेगमेंट 1 जो है ना उसको कर दिया वर्टिकली। इसी तरह ये वाला आपका फ्रेगमेंट 2 आ जाएगा और इसी तरह ये आपका फ्रेगमेंट जो है ना वो 3 बन रहा है। ये आपके एक रिलेशन को आपने 3 फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया और वर्टिकली फ्रेगमेंट 1 के अंदर कुछ कॉलम आ जाएंगे, फ्रेगमेंट 2 के अंदर कुछ कॉलम आ जाएंगे और फ्रेगमेंट 3 के अंदर कुछ कॉलम जो है ना वो आ जाएंगे। जब आपने व्यूअर्स इनको रिकन्स्ट्रक्ट करना होगा तो आपको इन तमाम रिलेशन के अंदर जो है ना वो ज्वाइन का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जैसे उसके अब फ्रेगमेंट वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आपको व्यूअर्स प्रोजेक्शन का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्टर का ऑपरेशन के ऊपर भी मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। बल्कि आप रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस का सारा यानी टॉपिक अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन, ये सिलेक्शन ऑपरेशन आसानी से समझ आ जाएंगे। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3 डॉट डॉट एट्रीब्यूट n फ्रॉम ए रिलेशन। आपने जितने भी रिलेशन उसके अंदर रखने होते हैं आपने आप प्रोजेक्शन का ऑपरेशन लगाएंगे और वहाँ पे उसके फ्रेगमेंट जो है ना वो करते जाएंगे। जैसे व्यूअर्स, हमारे पास ये एक टेबल है, अकाउंट नंबर है, नेम है, बैलेंस है, ब्रांच है। इसके अंदर कुछ लोगों के जो है ना वो अकाउंट शो हो रहे हैं, जैसे अदनान है, अशर है, फीज़ है, अब्दुल्ला है। अब व्यूअर्स, अगर मैंने इनको वर्टिकली 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है, एक फ्रेगमेंट 1 है और एक फ्रेगमेंट 2 है। अब वर्टिकली फ्रेगमेंट 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम और उसकी ब्रांच जो है ना वो शामिल कर देता हूँ। और जो मेरा फ्रेगमेंट 2 है उसके अंदर सिर्फ उसके अकाउंट नंबर और उसका बैलेंस जो है ना वो शामिल कर देता हूँ। तो ये हमारा जो कंडीशन लगेगी या प्रोजेक्शन लगेगी, प्रोजेक्ट अकाउंट नंबर, नेम और ब्रांच फ्रॉम कस्टमर के रिलेशन में से ये
3 कॉलम उठाओ और उसको फ्रेगमेंट 1 के जो है ना वर्टिकल फ्रेगमेंट 1 के अंदर डाल दें। इसी तरह आपका जो दूसरा फ्रेगमेंट उसके अंदर आपने क्या किया, अकाउंट नंबर, बैलेंस फ्रॉम रिलेशन, कस्टमर रिलेशन टेबल, और इसको जो है ना फ्रेगमेंट 2 के अंदर कर दिया। एक बात याद रखें व्यूअर्स, हमारे अकाउंट नंबर की जो है ना इसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, तो इसको हम दोनों फ्रेगमेंट के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि जब आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो इससे आपका डाटा जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा और आपका जो है ना कुछ कॉलम या डाटा ज़ाया नहीं होगा। अब इस तरह आपके जो फ्रेगमेंट 1 बनेगा, अकाउंट नंबर है, नेम है और ब्रांच में यानी कि आ जाएगा, और जो आपका फ्रेगमेंट 2 है वो बन जाएगा अकाउंट नंबर और बैलेंस बन जाएगा। अब व्यूअर्स मैं एसक्यूएल ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, कस्टमर, अकाउंट नंबर है, नेम है, बैलेंस है और ब्रांच है। इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमारा व्यूअर्स एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर व्यूअर्स मैं ये 4 एंट्रीज कर देता हूँ, तो इसके बाद मैं टेबल का स्ट्रक्चर चेक करता हूँ, तो ये देखें ये 4 कॉलम जो है ना मुझे शो हो रहे हैं, अकाउंट नंबर है, नेम है, बैलेंस है एंड ब्रांच है। अब व्यूअर्स मैं इसका फ्रेगमेंट 1 करता हूँ और उसके अंदर मैं करता हूँ सिलेक्ट कर दो अकाउंट नंबर, नेम, उसके बाद ब्रांच है, इनटू कर दो कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर फ्रॉम कस्टमर के टेबल में से। इसको मैं रन करूँगा तो ये व्यूअर्स ये ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें। इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे और दोबारा ये फ्रेगमेंट जो है ना मैं क्रिएट करता हूँ। अब देखें व्यूअर्स इसके अंदर 3 कॉलम शामिल हो गए हैं, लेकिन रोज़ तमाम की तमाम शामिल होंगी क्योंकि हमने यहाँ पे ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। ये देखें अकाउंट नंबर, नेम एंड ब्रांच। अब इसमें रो इफेक्ट नहीं होगी, बल्कि आपके जो है ना वो कॉलम जो है ना वो डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह फ्रेगमेंट 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी पहले अगर पहले से बना होगा तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट कर दो अकाउंट नंबर, बैलेंस इनटू कस्टमर बैलेंस में और फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए मेरा एक दूसरा फ्रेगमेंट बन गया है, और अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर को हमने दोनों जगह पे रखा है, क्योंकि अकाउंट नंबर के ऊपर हमने क्या लगाई हुई है, प्राइमरी की लगाई हुई है, और हमने कहा था कि प्राइमरी की वाला जो एट्रीब्यूट होगा वो दोनों फ्रेगमेंट में आ जाएगा। अब व्यूअर्स हम देखना चाहते हैं कि हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो ज्वाइन कर दें कस्टमर बैलेंस ऑन विच, जहाँ पे कस्टमर इन्फो में अकाउंट नंबर बराबर है कस्टमर बैलेंस में अकाउंट नंबर जो है ना उसका पहला जो है ना कॉलम जो है ना बराबर आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो ये देखें मेरा पूरे का पूरा टेबल जो है ना वो क्या हो गया है, रिकंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये तो था वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आप कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।